बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जॉब्स के लिए जो टेस्ट होते हैं, एनटीएस होता है, ईटा वगैरह, इसमें ये ज़्यादातर आते हैं। तो चलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। सबसे पहले इसकी हम डिफिनीशन करते हैं, फिर एग्जांपल करेंगे और इसके बाद इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन करते हैं। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then A is said to be symmetric if A is equal to A ट्रांसपोज। यानी ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इसके लिए बहुत मस्ट कंडीशन है कि ये स्क्वायर ही होगा, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगी, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो डिफरेंट डायमेंशन का आएगा, तो वो कभी भी ट्रांसपोज नहीं, कभी भी साइमेट्रिक नहीं हो सकता। तो साइमेट्रिक के लिए फ़र्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए कि ए जो है ये हमारे पास साइमेट्रिक और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 1 2, यानी ये रेक्टेंगुलर इसलिए 1 रो एंड 2 कॉलम्स, तो 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2, और इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 1 बन जाएगा। तो इसका तो ऑलरेडी डायमेंशन ही चेंज हो गया, तो ये तो कभी भी साइमेट्रिक नहीं हो सकता। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि मैट्रिक जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको हम साइमेट्रिक कहेंगे अगर वो अपने ट्रांसपोज के बराबर ही आ गई। यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं और उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो उससे वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल ले लेते हैं और मैं आपको एक ज़बरदस्त सी एक नोटेशन भी आपको मैं वो एक बताऊँगा कि अगर आपको याद नहीं करना पड़ता, मतलब आप फार्मूला याद नहीं कर सकते कि साइमेट्रिक कौन से, तो आप डायरेक्टली इस तरह तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपको पता है, वहाँ से डायरेक्टली चल जाता है कि ये साइमेट्रिक है कि नहीं है। तो एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 1 2 और 3 3, ये मैट्रिक्स में एक ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर लूँ ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज करने का तरीके ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक अप्लाई कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं रोज़ को कॉलम में चेंज कर दूँ, ये हमारे पास रो है, यहाँ पे ये कॉलम बन जाएगा 1 3, ये 3 2, ये भी रो है, ये भी कॉलम बन जाएगा 3 2। तो अगर हम यहाँ पे देख लें ए ट्रांसपोज, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो इसको हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज ए एज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको साइमेट्रिक क्यों कहते हैं? ये साइमेट्रिक जो है ये वर्ड साइमेट्री से निकला है। यानी अगर हम देख लें साइमेट्रिक मैट्रिक्स में, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो आप ये जहन में ये बात याद रखें कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो है साइमेट्री वर्ड साइमेट्री से निकला है, और इसमें एक ख़ास साइमेट्री पाई जाती है, हमारे पास सेम होंगी। यानी किस तरह, यानी अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बी, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो मैं एक अपने लिए मैं कोई भी साइमेट्रिक मैट्रिक बना सकती हूँ। अगर आपने कोई एक, तो आप डायगोनल सेलेक्ट कर दें 1 3 5 एग्जाम्पल 7, ये आपने डायगोनल सेलेक्ट कर दिया, तो इस डायगोनल की अबाउट आप नंबर्स लगा दें, इक्वल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 5 लगाऊंगा तो इधर भी 5 लगाऊंगा, इधर मैंने 6 लगाने तो इधर भी मैंने 6 लगाने। इस तरह यहाँ पे अगर मैं 4 लगाऊंगा तो यहाँ भी 4 लगाऊंगा। यानी ये हमारे पास मेन डायगोनल बन गया। ये जो हमारे पास नंबर्स है एंट्रीज है, देखिए ये और ये और ये, क्या मेन डायगोनल की अबाउट ये जो नंबर्स होंगे ये हमारे पास सेम होंगे। तो ये आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ ये कंडीशन याद कर लें, इसमें आप मेन डायगोनल ड्रॉ कर दें और देख लें कि नंबर सेम है कि नहीं है। तो ये यहाँ से हम आसानी पता चला सकते हैं कि ये हमारे पास साइमेट्रिक है कि नहीं है। इसी तरह साइमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर टेस्ट में
साइमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ का भी ज़िक्र आ जाता है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन तो सबसे पहले हम सीख लेंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर फर्स्ट पे हम ले लें, अगर हम ले लें एक प्रॉपर्टी, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ए और बी। हमारे पास कोई भी एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस, ये हमारे पास टू स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो ये ऑलवेज पॉसिबल हो कि ए प्लस बी जो है ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, टू एनी स्क्वायर साइमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो अगर आप इनको ऐड कर दें तो जो रिज़ल्ट इससे आएगा वो भी हमारे पास साइमेट्रिक होगा। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इस तरह सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हमारे पास साइमेट्रिक हैं तो ए माइनस बी जो है इसका डिफरेंस जो होगा वो भी हमारे पास साइमेट्रिक होगा। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लिकेशन में जिक्र करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, तो इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ऑलवेज इसका प्रोडक्ट भी साइमेट्रिक होगा। ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो एक मतलब अगर ए और बी हमारे पास साइमेट्रिक हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी जो होगा ये भी क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक बात है, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर ए और बी जो है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए और बी ये हमारे पास साइमेट्रिक है दोनों, तो ए बी तब कब साइमेट्रिक होगा, ऑलवेज कब साइमेट्रिक होगा, जब व्हेन ए एंड बी आर कम्यूट टू ईच अदर। यानी अगर आप ये कम्यूट करते हैं एक दूसरे को, यानी कम्यूट का क्या मतलब, अगर आप ए और बी मल्टीप्लाई कर दें और बी और ए मल्टीप्लाई कर दें, रिज़ल्ट इनका सेम हो, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस अगर दो मैट्रिसेस में होल्ड कर लिया, मतलब इस तरह तो वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिसेस तो होल्ड नहीं करता। लेकिन अगर इस तरह स्पेशल मैट्रिसेस आ गए कि आपने ए और बी मल्टीप्लाई कर लिया, रिज़ल्ट सेम आ गए बी मल्टीप्लाई बाई ए का, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये भी हमारे पास जो है, या इस केस में फिर ये भी साइमेट्रिक होगा ऑलवेज। तो आप ये पॉइंट एग्जाम के लिए आप ये याद रखें कि ए बी जो है, अगर दो साइमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए बी इनका प्रोडक्ट भी साइमेट्रिक होगा। एफ एंड ओनली एफ ए बी इक्वल टू बी ए। इस तरह इसकी कुछ और दो तीन प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास और क्या हो सकती हैं। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है कि एफ ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए पावर एन, और एन हमारे पास क्या है, एन जो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, एन बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, तो ए पावर एन जो है ये भी साइमेट्रिक होगा, ए पावर एन भी साइमेट्रिक होगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके साथ ए साइमेट्रिक है तो ए स्क्वायर भी साइमेट्रिक होगा, ए पावर 3 भी साइमेट्रिक होगा, ए पावर 4 भी साइमेट्रिक होगा। आप ए स्क्वायर किस तरह फाइंड करते हैं, ए डॉट बी ए, यानी ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो ये सारे जितने भी मैट्रिसेस हैं ये हमारे पास साइमेट्रिक होंगे। इस तरह इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बी में यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ए हमारे पास ए इज साइमेट्रिक, ए हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है एंड ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर ए हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और इस तरह के ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो जो ए इन्वर्स होगा ये भी साइमेट्रिक होगा। ए इन्वर्स इज आल्सो साइमेट्रिक, ए इन्वर्स भी हमारे पास इस केस में साइमेट्रिक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें इस टॉपिक के बारे में, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब कर दें ज़रूर ताकि आने वाली जो मेरी वीडियो हो वह आप तक पहुँच जाए और आप अपनी तैयारी के लिए इस मेरे जो लेक्चर्स हैं मैं से इसको यूज़ करें। शुक्रिया।